हेलो आज नेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे को आपके लिए लेक्चर 4 इन टेंशन मेंबर और आज डिस्कस करेंगे नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर केस थर्ड केस 4। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे टेंशन मेंबर में नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में जो हमें करने होते हैं, और हमें अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन को हमको करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर की इसकी एरिया की कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप के टेंशन मेंबर के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर डिपेंड करती है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर पे। नेट सेक्शनल एरिया की कैलकुलेशन अगर आपने सीख ली तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इतना आएगा, सिर्फ कि आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको निकाल सकते हो इसलिए, ठीक है। टेंशन मेंबर में लेक्चर 4 है, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर हमारा कंटिन्यू चल रहा था। इससे पहले मैंने केस फर्स्ट और केस सेकंड भी आपको करवाया है, ठीक है। तो केस सेकंड और केस फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं केस थर्ड और केस फोर्थ की। तो केस थर्ड देखिएगा, फॉर अ पेयर ऑफ द एंगल, एक फॉर अ पेयर ऑफ एंगल मतलब एंगल सेक्शन का पेयर है, ठीक है। प्लेस बैक टू बैक, ठीक है। कैसे प्लेस हैं? बैक टू बैक प्लेस हैं और सिंगल, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा, और अ सिंगल टी कनेक्टेड बाय ओनली वन लेग, मतलब और अ सिंगल टी कनेक्टेड बाय ओनली वन लेग ऑफ द ईच एंगल। एक टी सेक्शन भी है जिसका एक ही लेग आपका कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक टी सेक्शन है जिसकी ओनली वन लेग कनेक्ट है, ठीक है। और दो एंगल सेक्शन है जिनको गजर प्लेट के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे देखिएगा, बाय द फ्लेंज ऑफ द टी। जो टी सेक्शन है उसमें आपको दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक होता है वेव और एक होता है फ्लेंज, लेकिन उसका फ्लेंज कनेक्ट है गजर प्लेट के साथ, ठीक है, सेम साइड ऑफ गजर प्लेट, ठीक है। ये केस थर्ड है। तो केस थर्ड आपको पूरा इतना याद नहीं रखना है, आपको फिगर दिखा देता हूँ। इस फिगर में जो मैंने नीचे लिखे हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ दो एंगल सेक्शन का जो पेयर है कैसे हैं वो देखिएगा। फर्स्ट वाला पेयर तो इस तरीके से और सेकंड इधर है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है। 2 ISA, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला इस तरीके से होगा और सेकंड वाला इस तरीके से आपका प्लेस है, ठीक है। और इन दोनों एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया है इनकी ओनली वन लेग को, ठीक है। किसके साथ? गजर प्लेट के साथ। ये वाली जो लेग है इनको कनेक्ट किया है गजर प्लेट के साथ, और विद द हेल्प ऑफ रिविट के थ्रू तो हम कनेक्ट कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो गजर प्लेट के साथ इनको कनेक्ट किया है। और हमेशा मैंने केस आपको सेकंड में भी बताया है, जो कनेक्टेड लेग होती है उसका जो एरिया होता है वो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग होता है, ठीक है। चलिए दूसरे ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कि एक टी सेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से कोई टी सेक्शन है जिसका जो एक पार्ट, कौन सा पार्ट? फ्लेंज वाला पार्ट आपका कनेक्ट है किसके साथ? गजर प्लेट के साथ, ठीक है। फ्लेंज कौन सा पार्ट होता है? ये बॉटम वाला जो पोर्शन होता है आपका फ्लेंज होता है टी की कंडीशन में, ठीक है। तो टी की कंडीशन में आई सेक्शन आपने देखा होगा, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका फ्लेंज है, और जो ये वर्टिकल वाला पोर्शन है ये आपका वेव है, ठीक है। फ्लेंज और ऊपर वाला आपका वेव हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्लेंज का जो एरिया होगा वो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग होगा, और जो ऊपर वेव का एरिया होगा वो आपका आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया होगा, ठीक है। दोनों को दो रिविट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको फिगर में यानी केस थर्ड की अगर मैं बात करूं तो केस थर्ड आपको ये पूरी लाइनें याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको दो कंडीशन, दो फिगर की दो चीज़ें आपको याद रखना है और आपका केस थर्ड रिमेंबर हो जाएगा। फर्स्ट फिगर क्या बोलता है? टू एंगल प्लेस टू बैक। अगर दो एंगल सेक्शन आपका प्लेस है बैक टू बैक तो उसके लिए आप नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे अगर उसने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोल रखा है कि टू एंगल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गजर प्लेट, तो आप पहचान लोगे केस थर्ड का कंडीशन बन रहा है, ठीक है। सेकंड फिगर आपका क्या बोल रहा है कि सिंगल टी कनेक्टेड बाय द फ्लेंज। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वाली लाइन लिखी है कि सिंगल टी कनेक्टेड बाय फ्लेंज, तो आपको सीधे याद रखना है कि आपका ये केस थर्ड बन रहा है। तो केस थर्ड के लिए जो भी आपका नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होगा वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो टू एंगल प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गजर प्लेट, या
सिंगल टी कनेक्टेड बाय फ्लेंज। अगर ये दोनों में से एक भी लाइन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ कर रखी है तो आपका केस थर्ड बन रहा है। तो केस थर्ड के लिए अब आपको देखना है कि नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ए नेट का मतलब होता है नेट सेक्शनल एरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो केस सेकंड की तरह ही इसका फॉर्मूला है, आपको ज़रूर देखना है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको केस 2 में जाके ही देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ए नेट इक्वल टू A1 प्लस A2 के सेम है केस सेकंड की तरह। तो सेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूला था एग्जैक्ट केस 2 में भी, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे के को निकालने के लिए, ठीक है। तो उस के को आप कैसे निकालोगे वो देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ A1 क्या है। A1 आपका है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ कनेक्टेड लेग। ध्यान रखिएगा, कनेक्टेड लेग कौन सी होती है, केस 2 में भी आपको अच्छे से बताया है मैंने। जो लेग आपकी गजट प्लेट के साथ जोड़ी गई है, मतलब जो रिविट के साथ आपकी कनेक्ट है, वो आपके क्या है, कनेक्टेड एरिया ऑफ लेग। उस लेग का जो एरिया होगा वो आपका A1 है। A2 क्या है, जो लेग आपने कनेक्ट नहीं कर रखी, जो लेग आपकी फ्री है, यानी ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। उस लेग को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग। तो उस लेग का जो भी एरिया होगा वो आपका क्या होगा, A2। बात करता हूँ A1 और A2। ये A1 और A2 जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग लेग हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है। हाँ, बात करता हूँ A1 और A2 की। A1 और A2 मैंने केस 2 में बताया है कैसे निकालना है, तो आपको ज़रूर देखना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नई वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उनका आप नेम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करता हूँ, मैंने बोला था यहाँ पे कि डिफरेंस है केवल। देखिए, डिफरेंस के को निकालने के लिए इस फॉर्मूले में 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ठीक है। केस 2 में आपका के को निकालने के लिए 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 था, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 लग गया, तो के को निकालने में डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, आपको केस 2 में 3 था और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो आप ज़रूर देखना है आपको केस 2। चलिए बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन है, उसके लिए आपको क्या है, उसमें दो कंडीशन है आपकी, एक है फ्लेंज पार्ट और एक है आपका वेव पार्ट। अगर मैं बात करूं कि आपको वेव का एरिया निकालना है, तो वेव का एरिया कैसे निकालोगे, एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है आपका वेव, ठीक है। तो रेक्टेंगल का L इंटू बी, यानी जितने उसकी डेप्थ होगी और जितनी उसकी थिकनेस होगी, यानी टी इंटू डेप्थ, थिकनेस इंटू डेप्थ, तो आपका वेव का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। दो केस हैं उसमें, केस थर्ड में तो आपके 2 एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गजर प्लेट। सेकंड फिगर आपका बोल रहा है कि सिंगल टी कनेक्टेड बाय फ्लेंज। अगर इन दोनों लाइनों में से आपकी कोई एक भी लाइन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होती है तो आपको याद रख लेना है कि आपका केस थर्ड बन रहा है। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था ए नेट का वो निकालना है, ठीक है। केस फोर्थ की बात देखिएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं केस फोर्थ की। फॉर अ डबल एंगल और अ प्लेस बैक टू बैक एंड कनेक्ट ऑफ द ई साइड ऑफ द गजर प्लेट और ई साइड ऑफ अ रोल्ड सेक्शन। मतलब दो एंगल सेक्शन, डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल है, दो एंगल सेक्शन होंगे जो उनको प्लेस क्या होगा, बैक टू बैक, एक दूसरे के अपोजिट प्लेस क्या होगा और कनेक्ट करेंगे उनको गजर प्लेट के साथ। और यह आपका टी सेक्शन भी हो सकता है जिनको आप प्लेस किया है बैक टू बैक, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस आपका टी सेक्शन का है और सेकंड केस आपका डबल एंगल का है, ठीक है। दोनों केस को आपने प्लेस किया है बैक टू बैक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है, केस फोर्थ में भी आपको दो चीज़ें याद रखनी है फिगर की। वो ऊपर वाला जो लाइनिंग है वो एकदम आपको याद नहीं रह पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि पेयर ऑफ द टी ऑन अ बोथ साइड ऑफ द गजर प्लेट। अगर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने ये चीज़ें यूज़ कर रखी कि दो पेयर ऑफ द टी ऑन अ बोथ साइड ऑफ द गजर प्लेट, या आपका ये चीज़ें याद यहाँ पे मेंशन कर रखा जो फिगर सेकंड में है यहाँ पे, एंगल प्लेस टू बैक ऑन द बोथ साइड ऑफ द गजर प्लेट। अगर दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन भी यूज़ होती है तो आपको याद कर लेना है, डायरेक्टली सीधे यहाँ पे पहुँच जाना है कि केस फोर्थ आपका बन रहा है, उसके लिए निकालना है। गजर प्लेट में
आपका यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा नेट सेक्शनल एरिया को निकालने के लिए। अगर मान लो मैं किसी भी प्लेट में रिविट लगाता हूँ, क्योंकि रिविट के थ्रू मुझे कनेक्ट कराना होता है, एंगल सेक्शन हो, टी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। तो जब मैं रिविट कनेक्ट कराता हूँ तो उस रिविट को कनेक्ट कराने के लिए एक होल बनाना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, गजट प्लेट का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गजट प्लेट का पूरा एरिया जब मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ तो जो रिविट होगा वो भी तो गजट प्लेट में होगा ना, गजट प्लेट में होगा, मतलब मुझे रिविट का जो होल का जो डाया होगा वो मुझे क्या करना होगा, वहाँ पे माइनस कर देना, यानी डिडक्शन करना पड़ेगा, तब मेरा एग्जैक्ट गजट प्लेट का एरिया आएगा। तो डिडक्शन ऑफ रिविट होल कैसे निकलता है, वो उस होल का जो डिडक्शन है, कितना वो होल है उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो डिडक्शन ऑफ रिविट होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिविट, कितने रिविट हैं, इनटू डाया, उस रिविट का डाया कितना है, इनटू थिकनेस ऑफ गजट प्लेट कितना है, ठीक है। वो चीज़ आपका डिडक्शन ऑफ रिविट होल निकल जाएगा। तो केस फोर्थ के लिए आपका नेट सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, जो इज ए नेट इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन ऑफ द रिविट होल, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। तो डिडक्शन ऑफ रिविट होल आपने निकाल दिया है केस फोर्थ के लिए, ठीक है। और आपने ए नेट का फॉर्मूला आपने लगा दिया है। ये मान लो ये आपकी कोई गजर प्लेट है, आपने यहाँ पे रिविट लगाना है, होल बनाया है, उस होल को आपका एरिया को हटाना है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट गजर प्लेट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ए नेट आपका निकल गया यहाँ पे ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन ऑफ, पहले पूरा एरिया निकालोगे ना आप, ठीक है। चलिए इसके बाद जब ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कराऊंगा, जितने भी फॉर्मूले 4 केस करवाए हैं, चारों केस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ए नेट के बाद आपको सीधे स्ट्रेंथ निकालने को बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो, स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो किसके साथ, परमिजिबल शेयर स्ट्रेस के साथ, परमिजिबल स्ट्रेस के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए परमिजिबल स्ट्रेस होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होती है टेंशन मेंबर की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेट एरिया इनटू परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी, आपका जो मेंबर है वो कितना लोड को बेयर कर पाता है। तो P इज इक्वल टू ए नेट इंटू सिग्मा ए टी, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नेट सेक्शनल एरिया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 केस हैं नेट सेक्शनल एरिया को निकालने के, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिएगा चीज़ों को, कौन सी चीज़ कैसे सॉल्व करी है मैंने, और जो लिंक मैंने बताया है उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो A1 और A2 की कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। और चैनल पे बने रहेगा, कमेंट बॉक्स में